सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार। आज हम भारतीय सेना असम राइफल भारतीय सेना का जो सबसे सफल ऑपरेशन दूधी का डीएनए करेंगे। ये वीडियो आप लोग पूरा देखें और जो ऑन सर्विस में है इससे प्रेरणा मिलेगी। किस तरह से जिसके हीरो थे नायक सूबेदार पदम बहादुर छत्री असम राइफल के 15 जवानों की टुकड़ी ने 72 चरमपंथी आतंकवादियों को मार गिराया, पाकिस्तानी चरमपंथी आतंकवादियों को, और 70 से ज़्यादा एक ही ऑपरेशन में AK-47 सहित कई मात्रा में हथियार, गोला बारूद जो बरामद किया। ये जो है 91 की बात है। असम राइफल ने जो जम्मू कश्मीर में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान में 72 आतंकवादियों को एक दिन में सिर्फ 15 जवानों की टोली ने मार गिराया था और 70 AK-47 सहित बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया था। ऑपरेशन दूधी क्या था? ये ऑपरेशन असम राइफल द्वारा 1990 से जो 92 तक जो असम राइफल जम्मू कश्मीर में रही थी, 7th बटालियन का है ये 7th बटालियन असम राइफल, ये 90 से 92 तक रही थी। 15 सैनिकों की जो टीम थी, पाकिस्तान प्रशिक्षित 72 चरमपंथियों को उन्होंने मार गिराया। ये अब तक का सुरक्षा बल का द्वारा चलाया गया सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान था। तो 13 इसमें 72 आतंकवादियों को मार गिराया और 70 AK-47 सहित कई मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया और 13 अन्य को जिंदा भी गिरफ्तार किया। असम राइफल की जो चौकी बल स्थित बटालियन मुख्यालय से नियमित गश्त के लिए निकली थी, ये टोली गश्त दूधी चौकी की जांच के लिए की गई थी, जो सर्दियों के कारण खाली हो गई थी। 5 और 6 मई की रात तक चली भीषण गोलीबारी में जवान राम कुमार आर्य और कामेश्वर प्रसाद शहीद हो गए थे। इस दौरान RK यादव जो थे वो घायल हो गए थे, हवलदार। ऑपरेशन दूधी ये असम राइफल के लिए एक प्राइड की बात है, एक गर्व की बात है। हमें नाज है हमारे जवानों पर, हमारे उस कमांडर पर, पदम बहादुर छत्री, नायक सूबेदार पदम बहादुर छत्री साहब। ये देखिए ये क्या कहते हैं और इनका स्टेटमेंट सुनिए। यह मिशन एक टुकड़ी द्वारा किया गया। नायक सूबेदार पदम बहादुर छत्री की कमान में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर, एक JCO और 14 अन्य रैंक शामिल थे और इनके पास हल्की मशीन गन 7.62 जो SLR है वही राइफलें थी। और इसकी जो कहानी, जो हमने पदम बहादुर छत्री साहब का जो स्टेटमेंट देखा था, तो उसमें वो कहते हैं कि जो वो वहाँ से दूधी पोस्ट के लिए जब ऑपरेशन के लिए वो रवाना हुए तो 20 लोगों की टीम थी उनकी, एक JCO उसके नायक सूबेदार पदम बहादुर छत्री साहब जो है कमांडर थे 7 असम राइफल के। तो उन्होंने वहाँ कुछ दूर पहले जो जवानों के दिन के लंच के लिए जो 5 आदमी जो है वहाँ पे रख दिए। वो कहते हैं कि और जिसमें हवलदार जो अभी ऑन सर्विस में है, जिनकी अभी 32 साल सर्विस, 33 साल सर्विस हो गई, वो अभी भी हवलदार हैं और दोबारा जम्मू कश्मीर उनकी पलटन जा रही है। और तो वो कहते हैं कि जब वहाँ से रवाना हुए तो कुछ दूर जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि रूट चेंज करना चाहिए। दरअसल एक बीच में पहाड़ी पड़ती थी और उस पहाड़ी से जो रास्ता था, उसके नीचे से जो
ट्रैक था, उस ट्रैक में उनको खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने रास्ता बदला। क्योंकि अक्सर आतंकवादी क्या करता है कि जब उसको जानकारी मिलती है कि इस रूट से जो है जो मिलिट्री का जो फौज का पेट्रोल आ रहा है तो वो एम्बुश लगा के बैठ जाता है। तो नायक सूबेदार पदम बहादुर छेत्री साहब कहते हैं कि मुझे जब एहसास हुआ तो मैंने रूट चेंज कर दिया और मैं दूसरे रूट से अपनी फौज को ले गया, और जहां उस रूट से ले गया जहां से हमारी फौज पे उसने एम्बुश लगाया था। अगर हम वो कहते हैं कि हम उस रूट से ही अगर पेट्रोल आगे जाता हमारा तो हमारे सारे लोग, क्योंकि उनका 150 लोगों का ग्रुप था आतंकवादी, वो ट्रेनिंग करके आ रहे थे पाकिस्तान से। और पदम बहादुर छेत्री कहते हैं कि वो जो है हमने जब रूट चेंज किया उसके बाद हमने कुछ एक वहाँ पे हरकत देखी तो मैंने अपने जवानों को, वो कहते हैं कि पोजीशन लेने के लिए कहा और अपनी सुरक्षा के लिए सब पोजीशन लेने के लिए कहा, और सभी ब्लड प्रूफ हेलमेट सभी पहने हुए थे। तो पोजीशन लेने के बाद जब हमें पूरा जब उनकी हरकत और उनकी जानकारी, तो हमने जो है फायर खोला, और फायर खोलने के बाद लगातार फायर 6 घंटे तक से अधिक समय तक ये फायर चली, और जिसमें फिर बाद में बटालियन से कुछ 25 अन्य जवान और भी आ गए थे। 35 जवानों का एक ट्रॉली, एक मेजर साहब द्वारा और आ गए थे पीछे से, लेकिन तब तक उसके बाद 6 घंटे तक जो है ये फायर चलता रहा। अगले 4 दिनों तक इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। इसके बाद आतंकवादियों के पास से जो वो कहते हैं कि भारी मात्रा में जो गोला बारूद, जिसमें 70 AK-47 राइफल शामिल थी, वो मिला। और जब उन्होंने फिर उसके बाद जब 6 घंटे फायर के बाद जो है तो उसमें फायर रोकने के बाद जब सर्च अभियान शुरू हुआ तो 72 आतंकवादियों की डेड बॉडियां वहाँ पड़ी थी। तो ये एक, और 2 राम कुमार आर्या और एक और जवान को असम राइफल ने 7 असम राइफल ने इस ऑपरेशन में खोया। लेकिन एक ताजुब की बात है, विश्व रिकॉर्ड है, और असम राइफल के जवानों के साहस और वीरता की यादें जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है एक इतिहास बन गया। पिछली बार जो है 9 मई को ऑपरेशन दूधी के दिग्गजों को बल के मुख्यालय जो हेडक्वार्टर शिलोंग में उनको जो है पुरस्कृत भी किया गया। तो ये हमेशा इतिहास में ये अंकित हो गया। 3 मई 1991 को संचालित ऑपरेशन दूधी को जो सूबेदार पदम बहादुर छेत्री की कमान में जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी और 14 अन्य रैंकों की टुकड़ी ने अंजाम दिया। यह टुकड़ी नियमित गश्त के लिए गई थी, हमने ये पहले बता दिया गया। और बटालियन के जो मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित यह शिविर 5 से 6 फीट बर्फ से ढका हुआ था। स्टेजिंग कैंप था ये। 4 मई जो है 1991 को हुआ था ये। उस दिन दूधी की ओर जाने वाला थोड़ा रास्ता साफ कर दिया गया था। अगले दिन टुकड़ी दूधी चौकी ओर बढ़ने लगी। जब वे चौकी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थे तो हालात ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया, क्योंकि आतंकवादी 14,000 फीट ऊंचे ईगल दर्रे को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। उन्होंने टुकड़ी पर पहले गोलीबारी करी। अब पदम बहादुर छेत्री साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वही है। इन्होंने जब रास्ता बदला तो उनको वो तो वहाँ जिस रास्ते से वो जाने वाले थे उनको शायद ये पता था कि तभी तो वो वहाँ बैठे थे। उनको ये एहसास ही नहीं था कि
वो जो है काउंटर अटैक कर देंगे। जिस रूट में उन्होंने अम्बुश लगाया उसी रूट से हमारी फौज चली गई। तो वहां जाने के जब पहुंचे, उनको आनन फानन में उन्होंने अपना डायरेक्शन बदला और फौज पे जो है 150 आतंकवादियों ने गोलीबारी की। लेकिन इन्होंने कमांडर जो नायक सूबेदार पदम बहादुर छेत्री ने एक नेतृत्व, कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने अपने जवानों को, 2 जवानों को, ये एक बड़ी ताजुब की बात है, 150 आदमी की फायर आ रही है और 15 जवान उनसे लड़ रहे हैं, और वो भी उनके पास AK-47 है। 70 AK-47 जो है बरामद हुई, और इनके पास सिर्फ SLR सेल्फ लोडिंग राइफल थी हमारे जवानों के पास। तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई, जब उन्होंने फायर खोला तो इन्होंने जो है जो फायर का जब जवाब दिया, और लगातार ये आड़ करके फायर कर रहे थे हमारे जवान। और तो इस अभियान में हमारे जो जवानों की संख्या जो बहुत कम होने के बावजूद भी 7वीं बटालियन के सैनिक ने जो है एक अव्वल उदाहरण दिया। 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल और हल्की मशीन गन से लैस थे हमारे जवान, और जबकि आतंकवादी अत्याधुनिक AK-47 से लैस थे। उनके बाद उन्होंने आतंकवादी पर जो है लगातार गोलीबारी की। यह लड़ाई 6 घंटे से ज़्यादा चली, जब तक कि 3 टुकड़ियों के रूप में सुदृढ़ीकरण नहीं आ गया। फिर बाद में जो है उनको यूनिट से जब उन्होंने बताया होगा यहाँ फायर हो गया करके, तो उसके बाद जो है यूनिट से उनको हेल्प दी गई, और एक JCO और मेजर रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 25 अन्य जवान फिर आ गए, और एक चिकित्सा को टीम भी थी। इलाके की पूरी नदी पट्टी उग्रवादियों के खून से लाल हो गई थी, और वहाँ नदी थी। नदी के किनारे जब भागने लगे तो वो जो है मारे गए। दिलचस्प बात यह है कि कई सालों बाद आज भी असम राइफल के सैकड़ों जवान उग्रवादियों से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। उस समय असम राइफल की जंगल युद्ध की विशेषज्ञता ने सभी को प्रभावित किया। तो इस ऑपरेशन में आगे फिर बाद में 96 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया, तो 70 AK-47 राइफल सहित हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद किया गया। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन के आखिरी जीवित जवानों में से एक सूबेदार जो पदम बहादुर छेत्री 6 मई को जो दिल्ली जो शिलोंग हेडक्वार्टर, हमारे DG हेडक्वार्टर में आए थे, उनको सम्मानित किया गया था DG साहब द्वारा। तो ये एक उदाहरण था, मतलब एक एग्जाम्पलरी, पूरे विश्व में ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ होगा कि 14 जवानों की टीम ने नॉर्मल एक सेल्फ लोडिंग राइफल लो से लेस AK-47, हालांकि सेल्फ लोडिंग राइफल और कारगर होती है, लेकिन AK-47 अत्याधुनिक है, तो उनके पास पूरे AK-47 थी, जबकि हमारे जवानों के पास सेल्फ लोडिंग राइफल थी। ये ताजुब की बात है कि 70-72 जवानों को, सिर्फ 2 जवानों के नुकसान होने पर इतनी बड़ी कामयाबी, ये विश्व रिकॉर्ड है। तो हमें नाज है, हमें गर्व है, हमारी असम राइफल ये जो है विश्व में रिकॉर्ड है। भारत में तो है ही है, देश में तो ये रिकॉर्ड है, और पूरे विश्व में रिकॉर्ड होगा। ये दूधी ऑपरेशन पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन गई थी। इसके डेमो से मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, तो किस प्रकार से जंगल में ऑपरेशन करना है आतंकवादी क्षेत्रों में, एक नेतृत्व, कुशल नेतृत्व। और हम तो कहते हैं कि इसके जो नेतृत्व, खासकर पदम बहादुर छेत्री को परमवीर चक्र मिलना चाहिए था। ये एक बहादुरी, परमवीर चक्र एक से जो है उनकी जो है योग्यता इसमें दिखाती है।
तो असम राइफल जिस प्रकार से एमओडी ऑपरेशनल कमांड में, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी ऑपरेशन चलाती है। वहाँ भी बहुत मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, यहाँ पर भी इस तरह की इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे आतंकवादी वहाँ भी मारे गए, बहुत सारे हथियार AK-47 पकड़े गए, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिली थी। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। तो आशा है वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को खासकर जो जिस तरह से ये वीडियो सबको देखना चाहिए, क्योंकि जो एक कुशल नेतृत्व किस तरह से जवानों को बताया जाना चाहिए कि एक जो नेतृत्व कैसा होता है, किस तरह से अपनी ऑपरेशन के, जबकि उनको टास्क जो उनको वो चाहते तो उसी रास्ते जाते तो एक जवान नहीं बचता वो, क्योंकि वो ऊंचाई से जो है एम्बुश लगा के बैठे थे, लेकिन इन्होंने रूट बदला और काउंटर अटैक करके उनके 72 आतंकवादियों को मार गिराया। तो एक बार में हम जय हिंद करते हैं 7 असम राइफल के उन जांबाज वीरों को, नायक सूबेदार पदम बहादुर क्षत्रिय सहित पूरी 7 असम राइफल की इस ऑपरेशन टीम को। इसके बाद 26 असम राइफल ने भी बहुत अच्छा काम किया। हमने कई वीडियो में 26 असम राइफल सहित और कई बटालियनों का वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल को देखिए और तभी पता चलेगा कि असम राइफल जो कि अपने वास्तविक जायज हकूक से वंचित एमओडी ऑपरेशनल कमांड में देश की रक्षा सुरक्षा कर रही है तन मन से। मैं आशा करता हूं कि देश के लोगों का, शीर्ष जो प्रधान पदों पे बैठे हुए लोगों का हमारा वीडियो ध्यान आकर्षित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।